आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू एक व्यक्ति के बारे में, जैसे हम बलिदान के बारे में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉन हाइड। ओके, जॉन हाइड इंडिया आए थे 1892 में। ओके, 1892 में, एंड इट वाज अ सैक्रिफाइस, क्योंकि वो अमेरिका में बहुत एस्टैब्लिश थे, यू नो एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर हिम, लेकिन उन्होंने छोड़ के वो भारत आए। ओके, कहाँ पे आए? पंजाब में आए। प्रेज गॉड। और पंजाब आए प्रभु का प्रेम बांटने के लिए। और जब वो आए 8 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। ओके, 8 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी आगे नहीं जा रहा था। एवरीथिंग इज ड्राई, सूखा सूखा सूखा। उन्होंने कहा प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, लेकिन मुझे बेदारी देखनी है। हेलो, कोई मेरे साथ है? या आई वॉन्ट टू सी रिवाइवल व्हाट एवर हैपेंस। मुझे मैं आया हूँ यहाँ पे, आपने मुझे यहाँ पे लाया है, मुझे कुछ तो देखना है, यहाँ का आत्मिक वातावरण जरूर बदलना है। आमेन। प्रभु के प्रेम ने लोगों को छुटकारा देना है। सो दिस मैन यूज्ड टू प्रे, और ये इसकी जो प्रार्थना, इट इज अ सैक्रिफाइस। ओके, दिन रात प्रार्थना करता था, दिल से प्रार्थना करता था। ओके, कभी कभी तो घंटों चले जाते थे, पूरी पूरी रात वो नहीं सोता था, वो प्रार्थना करता था। अंत में उसने बेदारी जरूर देखी। आमेन। ही सॉ रिवाइवल, उसने बेदारी देखी पंजाब में। एंड बाय द वे वो मुंबई भी आए थे। ओके, और मुंबई के लिए भी प्रार्थना की थी। क्या पता आज हम जो इतने सारे लोग जिसके पास आशा है, जिनका उद्धार हुआ है, उनकी प्रार्थना का फल है। आमेन। ओनली स्वर्ग में ही पता चलेगा, राइट? कुछ कुछ चीजें जो किताबें स्वर्ग में खोली जाएगी, तभी हमें पता चलेगा किसने बोया है आंसुओं में, कितने लोगों ने प्रार्थना की है। आमेन। सो प्रेज गॉड। सी दिस मैन, ये व्यक्ति जो है, यू नो, उनके जो घुटने, वो घुटनों पे प्रार्थना करते, पूरी तरह से उनके घुटने खराब हो गए, क्योंकि वो इतना प्रार्थना करते। और उतना ही नहीं, उनका जो हृदय है, यू नो, फिजिकल हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, वो इतने बीमार हो गए, उनका जो हार्ट है, डॉक्टर ने कहा लेफ्ट साइड से थोड़ा सा राइट साइड पे आ गया। आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल, बट क्योंकि वो इतना बोझ लेकर प्रार्थना करते थे। सी व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस ना, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बाहर से कोई आया और दूसरे देश के लिए इतने कराने के साथ, इतने बोझ के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं। आमेन। हमें इस समय आ गया है कि हमारे प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। आमेन। इस समय आ गया है हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। बाहर से कोई आके ऐसे प्रार्थना करे, वो बहुत कम उम्र में मर गए, या यू नो, बिकॉज वो इतना ज्यादा शायद स्ट्रेन था, आई डोंट नो, लेकिन बहुत अच्छा जीवन, भले छोटा था लेकिन बहुत अच्छा जीवन, जहाँ पे इतने चमत्कार, इतने यू नो उद्धार उन्होंने देखे। कैन आई हियर एन आमेन? Yeah, so life is very important. जीवन बहुत महत्व का है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व का है कि हम ये प्रभु के लिए जिए। Amen? जैसे प्रभु चाहते हैं, और कुछ तो करके जाना है। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे ना, छोटे मतलब 17-18 साल के, मुझे याद है पास्टर विजय हमें बताते थे, एक ही जीवन है। Amen? एक ही जीवन है, और हमने प्रभु के लिए जीना है। Can I hear an amen? All right. So, you know, I really pray कि प्रभु फिर से हमारे अंदर वो बोझ डाले, हमारे प्रिय लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे शहर और हमारे देश के लिए। Amen? Okay, Psalm 90 and verse 16, if we read भजन संहिता 90 और उसमें 16 अगर हम पढ़ते हैं, yeah, it is the easy version if we read, वहां लिखा है, do great things again, Lord. Amen? प्रभु महान चीजें फिर से करो। Amen? महान चीजें। और प्रभु आपके सेवक, हम जो आपके सेवक है, वो देखना चाहते हैं, राइट? लॉर्ड, महान चीजें फिर से करो, राइट? जो आपने पहले किया था फिर से करो। क्यों ना हमारे शहर में, हमारे देश में वो महान बातें हो, और हम वो देखना चाहते हैं। और आगे का वचन ये भी कहता है, प्रभु होने तो हमारे बच्चे आपकी महिमा को देखें। आमेन। ऑलराइट, सो दिस इज अ प्रेयर, एंड मूसा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम आपका कार्य फिर से देखना चाहते हैं, प्रभु आपका उद्धार आए हमारे देश में, फिर से देखना चाहते हैं। Amen? Okay, now I just want to tell you, हमारे प्रभु जो है बहुत बहुत दयालु है। Okay, he is a merciful God. Can I hear an amen? Merciful, उनका हृदय दया से भरा है। Okay, I want to show that to you. Okay, Psalm 130 and verse 7, भजन संहिता 130 और अगर 7वां वचन हम देखते हैं, ओके, वहां पे लिखा है, ओ इज़राइल,
होप इन द लॉर्ड, प्रभु में आशा रखो। फॉर विद द लॉर्ड देयर इज मर्सी, प्रभु के साथ दया है, प्रभु के पास दया है। हेलो, ही इज द फादर ऑफ मर्सीज, दया के पिता है। गॉड इज फुल ऑफ मर्सी, ओके। एंड हियर इट सेज विथ हिम इज अबंडेंट रिडेम्पशन, प्रभु के पास बहुतायत का छुटकारा है। आमेन। हमारे बच्चों को किसकी जरूरत है? हमारे मम्मी पापा को किसकी जरूरत है? प्रभु की दया की जरूरत है, प्रभु के छुटकारे की जरूरत है। और प्रभु दया से भरे हुए हैं। प्रेज गॉड। प्रभु छुटकारा प्रभु के पास है और प्रभु बहुत बहुत प्यार करते हैं लोगों से। Can I hear an amen? He loves people. Okay? अगर आपके मन में कोई और चित्र है तो उसे निकाल दो और याद रखना कि प्रभु लोगों से बहुत प्यार करते हैं। One more scripture I want to show you. 2 Peter 3:9, दूसरा पत्रस 3:9. Yeah, 2 Peter 3:9 says, the Lord is not slow to fulfill His promise. You know, पत्रस उन लोगों से कह रहा है क्योंकि कलीसिया सोच रहे कहाँ है यीशु, कहाँ है यीशु, अब तक नहीं आए, 2000 साल हो गए, अब तक नहीं आए, कहाँ है, भूल गए क्या आना? और पत्रस उनको कह रहा है कि प्रभु धीमा नहीं है अपना वादा पूरा करने के लिए, वो जरूर आने वाले हैं। Can I hear an amen? Jesus is going to come back. और प्रभु के बच्चे खुश होना चाहिए, राइट? ओके, इज कमिंग बैक। प्रभु भूलने गए अपने वादे को, प्रभु धीमा नहीं है, लेकिन सुनो, प्रभु धीरज रख रहे हैं, राइट? क्यों धीरज रख रहे हैं? क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो, लेकिन प्रभु की इच्छा है कि सभी लोग पश्चाताप में आ जाए, पश्चाताप तक पहुंच जाए। Can I hear an amen? प्रभु की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति को वो मौका मिले पश्चाताप करने का, इसलिए प्रभु धीरज रख रहे हैं। I want to show you a story in the Bible जहाँ पे प्रभु एक बार एक बहुत दुष्ट शहर, 2 शहर, सोडम और गोमोरा, सोडम एंड गोमोरा, गॉड केम डाउन, प्रभु आए और उनका न्याय करने के लिए आए। ओके, नाउ लेट मी शो यू दैट वर्स, जेनेसिस 18 वर्स 20 एंड 21, उत्पत्ति 18 में 20 और 21। आप कहेंगे लेकिन पास्टर अभी तो आपने कहा कि प्रभु दयालु है, बहुत दयालु है, मैं आपको दिखाऊंगी ये कहानी से कितने दयालु है। ओके, लेकिन प्रभु न्यायी भी है, ही इज आल्सो अ जस्ट गॉड। और सुनो, उत्पत्ति 18 और 20-21 में क्या लिखा है? कैन यू प्लीज गिव मी दैट स्क्रिप्चर? यस, ओके। एंड द लॉर्ड सेड, प्रभु ने अब्राम से कहा, सुनो, प्रभु ने और गोमोरा के खिलाफ जो पुकार है ना बहुत ज्यादा है और उनका पाप जो है ना बहुत गहरा है। The outcry against Sodom and Gomorrah is great. Okay, now listen to me, सब लोग। Okay, यहाँ पे लिखा है एक आवाज उठती है प्रभु की ओर शहर में से, राइट? हर एक शहर से आवाज उठती है। आप कहेंगे क्या आवाज उठती है? जब लोगों के साथ अन्याय होता है, सुनो, वो व्यक्ति की एक आवाज उठती है और वो आवाज और कोई नहीं सुनता है। शायद गवर्नमेंट ना सुने, शायद पुलिस ना सुने, लेकिन प्रभु जरूर सुनते हैं। हर एक बार जब कोई बच्चे का बलात्कार होता है, एक आवाज उठती है। हर एक वक्त जब किसी का मर्डर होता है, कत्ल होता है, एक आवाज उठती है। और प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आवाज ये शहरों के खिलाफ इतनी महान है। ओके, नेक्स्ट वर्स प्लीज, वचन 21 में प्रभु कह रहे हैं, इसलिए मैं आया हूं नीचे। ओ प्रभु कह रहे हैं, मैंने आवाज सुनी है और मैं नीचे आया हूं देखने के लिए। मैं खुद देखना चाहता हूं, मैं खुद अनुभव करना चाहता हूं कि ये सच में ऐसा है कि क्या है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आवाज उठती है, हमारे शहर से भी आवाज उठती है, जरूर आवाज उठती है, और प्रभु मिलने भी आते हैं, देखने भी आते हैं। Okay, now so Abraham, okay, Abraham is God's friend. If you see verse 23, अगर वचन 23 आप देखते हो, अब्राहम को प्रभु का दोस्त कहा गया है। Amen? है कोई प्रभु के दोस्त यहाँ पे? Yes, यीशु ने खुद कहा, मैं तुम्हें सेवक नहीं कहता हूँ, मैं तुम्हें दोस्त बुलाता हूँ। क्योंकि सुनो, सेवक नहीं जानता है कि मालिक क्या कर रहा है, लेकिन दोस्त बिल्कुल जानता है एक दोस्त के दिल में क्या है। आमेन। और प्रभु और अब्राहम दोस्त, और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कुछ कह रहा है, और अभी दूसरा दोस्त एक पहले दोस्त से कुछ बता रहा है। So Abraham came near and said, I like this, अब्राहम प्रभु के करीब गया और कहने लगा, you know what this is? इसे प्रार्थना कहते हैं। Can I hear an amen? वो प्रभु के करीब गया, संगति, प्रार्थना, बात करने वो नजदीक गया और वो कहने लगा, प्रभु
क्या न्यायी और जो धर्मी लोग हैं और जो दुष्ट लोग हैं, दोनों का क्या आप न्याय करोगे? दोनों का प्रभु आप नाश करोगे क्या? प्रभु कैसे हो सकता है? शहर में दो प्रकार के लोग होते हैं, धर्मी भी होते हैं और दुष्ट भी होते हैं। क्या दोनों का न्याय आप कर दोगे? दोनों को नाश कर दोगे? तो फिर नाउ लिसन, अब्राहम ने ये सब प्रार्थना क्यों की? Why was he praying? Okay? क्योंकि उसका जो भतीजा था लोट, ओके, और उसका परिवार जो है वो वहां पे रहते थे, सोडम और गोमोरा में, वो वहां पे रहते थे। और अब्राहम का दिल था अपने परिवार के लिए। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, सुनो, मैं ये सब ऐसे ही तैयार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे बार बार लग रहा है प्रभु हमें फिर से कह रहे हैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। और सिर्फ अपने घर में जो रहते उतने नहीं, तुम्हारे बाकी जो संबंधी है, चाचा चाची, मामा मामी, प्रार्थना करो। Can I hear an amen? And Abraham is thinking, he's thinking, he's concerned, वो सोच रहा है उन लोगों के लिए। और लोट कौन है पता है? उसको छोड़ के गया है, ओके, सब आशीष लेके छोड़ के गया है, लेकिन अब्राहम उसकी परवाह करता है और वो प्रभु से कह रहा है, प्रभु सबका न्याय करोगे, सबका नाश करोगे, जरूर वहां पे कुछ धर्मी है। तो प्रभु कह रहे हैं, बिल्कुल, मैं धर्मी के लिए ये शहर को बख्श दूंगा, छोड़ दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब्राहम कह रहा है, प्रभु अगर 50 धर्मी मिले तो? प्रभु कह रहे 50 के लिए भी मैं पूरे दोनों शहर को मैं बख्श दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, प्रेज गॉड। फिर उसके बाद अब्राहम कह रहे, लेकिन प्रभु अगर 45 मिले तो? 45 के लिए भी मैं क्षमा कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रभु वापस मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर 40 मिले तो? 40 के लिए भी मैं सजा नहीं दूंगा। वाह, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु का दिल बहुत बड़ा है। प्रभु का दिल न्याय करने के लिए नहीं है, प्रभु का दिल क्षमा करने के लिए, दया दिखाने वाला दिल है। आमेन। और फिर अब्राहम कह रहे, प्रभु अगर 30 मिले। मुझे पता नहीं अब्राहम के मन में क्या चल रहा था, ओके, वो देखना चाह रहा है कि प्रभु की दया कहां तक है या क्या है, मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कहने लगा, प्रभु 30 मिले तो? 30 के लिए भी मैं बख्श दूंगा। प्रभु 20 मिले तो? 20 के लिए भी मैं नाश नहीं करूंगा। प्रभु लास्ट अगर 10, सिर्फ 10 है शहर में, सिर्फ 10, तो क्या करोगे आप? प्रभु कह रहे, अगर 10 भी धर्मी व्यक्ति मुझे मिले तो मैं न्याय नहीं करूंगा, मैं जाने दूंगा। आमीन। और अब्राहम वहां पे रुक गया। शायद अब्राहम के मन में होगा 10 तो जरूर होंगे। लोट, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां हैं, उसके दामाद है, और इतना बड़ा घराना है, इतने सारे सेवक है, जरूर उसने लोगों को प्रभु के बारे में बताया होगा, जरूर ये लोग दुष्टता छोड़कर प्रभु के पास आए होंगे। आमीन। या प्रेज गॉड। लेकिन दुख की बात क्या है पता है? 10 भी नहीं मिले। शहर में, पूरे शहर में 10 भी नहीं मिले। जब लोट जाके अपने दामादों से कहने लगा, दामाद सारे हंसने लगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई न्याय नहीं आने वाला है, वो नहीं माने। प्रभु ने अपनी दया में स्वर्गदूतों को कहा, ये लोट है ना, उसके परिवार को ऐसा हाथ पकड़ के बाहर निकालो। क्योंकि ये लोग ऐसे डगमगा रहे थे, तो स्वर्गदूत ने हाथ पकड़ के बाहर निकाला उसकी पत्नी और 2 बेटियों को। दैट्स ऑल। ओके, क्योंकि 10 भी नहीं मिले, राइट। एंड लेकिन वो जो बाहर निकाले ना, उनका भी मैं आपको एक चीज बता दूं, उनका जो दिल है ना वहीं पे पड़ा था। जो लोग कहते हैं ना, सुनो मुझे ध्यान से सुनना, जो लोग कहते हैं ना एक का उद्धार होता है, पूरे परिवार का हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। ये परिवार को प्रभु ने दया दिखाई, बाहर लाए, लेकिन इनका जो दिल है वहीं पर था, पाप में पड़ा हुआ था। लोट की पत्नी ने मुड़ के देखा, she just evaporized, पूरा just went off, like पूरा बाइबल में लिखा है वो मिट्टी का खंभा बन गई। पता नहीं क्या हुआ, खत्म, एक क्षण में खत्म, क्योंकि उसका दिल पाप में पड़ा था। आप शारीरिक रूप से किसी को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन दिल सिर्फ प्रभु बदल सकते हैं। Can I hear an amen? और उसकी जो 2 बेटियां जो बच गई, वो भी, अरे बाप रे, their wisdom was a perverted wisdom। उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट थी। क्या मुझे पता चलता है इसमें से? ये एक आदमी जो धर्मी था, लेकिन किसी के ऊपर उसका प्रभाव नहीं हुआ। एक व्यक्ति को भी पश्चाताप की ओर नहीं लेके आया, एक व्यक्ति को भी नहीं। आई एम सॉरी टू से, बट ही वाज अ फेलियर। बहुत पैसा हो सकता है, बहुत उन्नति हो सकती है, लेकिन अगर हम एक को भी नहीं ला सकते, हमारे प्रिय लोग जिसके साथ हम खाना खाते हैं,
अगर उनको एक को भी हम नहीं ला सकते, आप कहेंगे पास्टर लेकिन मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। करेक्ट, इसलिए हमने प्रार्थना करना सीखना है, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं। आमेन। ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है, राइट? और कोई तरीका नहीं। बट व्हाट डू आई अंडरस्टैंड, यू नो, सी, बहुत कारण है प्रभु ने सोडम और गोमोरा का न्याय क्यों किया। अलग अलग कारण है बाइबल में, लेकिन एक कारण ये भी है कि 10 धर्मी भी वहां पे नहीं पाए गए, राइट? कोई भी नहीं आया, कोई भी अपने पापों से मुड़ा नहीं प्रभु को जानने के लिए, कोई भी नहीं। I really pray our lives will be different। मेरी प्रार्थना है कि हमारी कहानी अलग होगी, हमारे परिवार की कहानी अलग होगी यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर कार्य करे। प्रभु पवित्र आत्मा हमें सिखाने वाले कैसे प्रार्थना करना है। आमेन। और जब पवित्र आत्मा सिखाते, I tell you, he's the best teacher। सबसे बेस्ट टीचर वही है। कुछ नहीं आता है ना, हाथ उठा के कहो पवित्र आत्मा मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं तो मुझे सिर्फ आंसू दे दो, थोड़े से आंसू दे दो, या मेरे प्रिय लोगों के लिए थोड़े से आंसू दे दो, वो आंसू बहुत काम कर जाएंगे यीशु के नाम में। Amen. So Holy Spirit is going to teach us. We are going to see breakthroughs। हम जरूर चमत्कार देखेंगे, हम देखेंगे उद्धार को आते हुए। कलीसिया जागने वाली है यीशु के नाम में। Amen. Let me again tell you, the Lord is very very merciful। प्रभु बहुत दयालु है और प्रभु लोगों को बचाना चाहते हैं। उनका दिल है कि किसी का भी नाश ना हो। Amen. Okay, now how to pray? Okay, let's talk about prayer today। तो कैसे प्रार्थना करें? दिल तो है, हम तैयार है, लेकिन ये आत्मिक बात है, तो हम प्रार्थना कैसे करें पास्टर? So I want to talk to you from the Bible। Okay, simple कि कैसे हमने प्रार्थना करना है। So I'm trying to make it very simple and give you simple guidelines जो आप रोज प्रार्थना कर सकते हो। This great prayer warrior, John Hyde, okay, he used to tell people कि मुझे सिर्फ आधा घंटा कमिटमेंट दो, आधा घंटा तुम्हारे लोगों के लिए प्रार्थना करो। बाहर से कोई आके हमें सिखा रहा है हमारे लोगों के लिए कैसा प्रार्थना करना है दिल के साथ, उसने कहा सिर्फ आधा घंटा कमिटमेंट, राइट? मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम एक 15 मिनट एक कमिटमेंट हमारे प्रिय लोगों के लिए हम तो दे ही सकते हैं। आमेन। एक 15 मिनट रोज प्रार्थना करने के लिए हम निकाल ही सकते हैं। सो इफ यू फॉलो दीज गाइडलाइंस, गॉड विल जस्ट हेल्प यू। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू रियलाइज, पहली चीज हमने समझना है कि समस्या क्या है। ओके, डोंट जस्ट से हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु बचाओ। प्रभु कह रहे हैं मैंने तो सबको बचाने के लिए मेरे बेटे यीशु को भेजा है। आमेन। और जो कार्य करना था यीशु ने कर दिया है। When he said it is finished, it is finished। Amen. Okay, now what we have to do, we have to learn। Okay, so what is the problem? पहली चीज तो if you see 2 Corinthians 4:3 and 4, दूसरा कोरिन्थियों 4 में 3 और 4 अगर आप देखते हो, वहां पे लिखा है कि जो सुसमाचार हम लोगों के पास लेके आते हैं ना, उसके ऊपर एक पर्दा है। ओके, लोगों के मनों के ऊपर एक्चुअली पर्दा है। ओके, वो छुपा हुआ है। जो सुसमाचार हम लोगों को बताते, ओ यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, यीशु आपकी मदद करना चाहते हैं, वो चीज उनके मन के ऊपर एक पर्दा है, वो चीज उनसे ढकी हुई है। ओके, कैन यू गिव मी द इजी वर्जन प्लीज? 2 Corinthians 4:3 and 4। ओके, और वो पर्दे के कारण क्या होता है, यहाँ पे लिखा है some people may not understand the good news that we speak। सुनो, लोग समझ ही नहीं पा रहे तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो पर्दा है। ओके, गो टू वर्स 4 प्लीज। नाउ यहाँ पे लिखा है द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड मींस शैतान ने क्या किया है, उनके मन में गड़बड़ी लाया है। उसके कारण वो जो प्रकाश है वो देख ही नहीं सकते, समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो प्रभु को कैसे पुकारेंगे? Amen. Yes, thank you. Are you understanding? समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि वो पर्दा है, क्योंकि वो सुसमाचार ढका हुआ है ये लोगों के लिए। हमारे लिए भी वैसा ही था, लेकिन प्रभु ने हमारी मदद की, राइट? सो what is the problem? Now what do I do? Now ये जो पर्दा है, सुनो, बाइबल में I'll show you 2 Corinthians 10 and verse 3। दूसरा कोरिन्थियों 10 और 3 अगर हम देखते हैं, वहां पे लिखा ये पर्दा किस चीज के कारण है। There is a word over there called strongholds, मजबूत गढ़। सब लोग बोलो मजबूत गढ़। यस, पास्टर बोल रहे पीछे से। ओके, मजबूत गढ़। ओके, तो यहाँ पे लिखा है
ओके हम वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, लेकिन सुनो हम युद्ध इंसानों की तरह नहीं करते। प्रेज गॉड। मतलब हम झगड़ा नहीं करते, हम किसी को खींचते नहीं है, कन्विंस करो, नो 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 नो, ये आत्मिक बात है। हम इंसान है लेकिन हम युद्ध इंसानों की तरह नहीं करते, झगड़ते नहीं है। ओके लेकिन सुनो, we use God's mighty weapons। प्रभु ने कुछ हथियार रखे, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। चर्च, इट्स टाइम टू यूज द वेपन्स ऑफ गॉड। कलीसिया, रोना नहीं है, रोते मत बैठो और बिल्कुल कंप्लेन मत करना, और खास करके अपने बच्चों के बारे में। कोई आमेन नहीं कह रहा है वहां से, कंप्लेन मत करना, क्योंकि अगर तुम प्रार्थना नहीं करते हो तो तुम्हारे पास परमिशन नहीं है कुड़कुड़ करने की। यू डोंट हैव परमिशन, क्योंकि अगर इनफैक्ट एक्चुअली अगर तुम प्रार्थना करोगे तो कुड़कुड़ी नहीं करोगे क्योंकि प्रार्थना करोगे तो अंदर एक आश्वासन आएगा कि मेरे प्रभु कुछ करने वाले हैं। आमेन। नाउ लिसन टू मी। मजबूत गढ़ दुष्ट आत्माएं नहीं है, लेकिन मजबूत गढ़ एक ऐसा स्थान है जहां से मजबूती से उसको पकड़ा जाता है, उस व्यक्ति को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब लोग मेरे साथ हो। मजबूत गढ़ दुष्ट आत्मा नहीं है जिसको हम निकाले, लेकिन सुनो, मजबूत गढ़ नॉर्मली झूठ होते हैं जो मन में बस गए हैं, जिसके द्वारा वो व्यक्ति, दैट पर्सन इज अ कैप्टिव, वो व्यक्ति एक बंदी रहता है। आमेन। तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये शैतान एक ऐसा स्थान होता है जहां से उसको पकड़ के रखता है, पीछे पकड़ के रखता है, राइट? और उसके कारण वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, वो आगे नहीं, वो देख नहीं पाता है, राइट? कभी कभी तो सुन भी नहीं पाता है जो तुम बोलने की कोशिश कर। What is the reason? Strongholds, मजबूत गढ़। Now ये जो वचन मैंने आपको बताया, उसमें 3 प्रकार के मजबूत गढ़ के बारे में लिखा है, जिसके लिए हमने प्रार्थना करना है। Praise God, right? हम सीख रहे हैं प्रार्थना करना। ये 3 मजबूत गढ़ है, इसके खिलाफ तुमने प्रार्थना करना है, प्रभु ये टूटे, ये टूटे। Are you understanding? Yeah. Okay, let's go to the first one. 2 Corinthians 10 verse, can you give me that verse again please? 3 and 4. दूसरा कोरिन्थियों 10 में 3 और 4। ओके, सो यहाँ पे लिखा है हम प्रभु के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं मजबूत गढ़ को गिराने के लिए। प्रेज गॉड। किसी को कहो प्रार्थना में बहुत सामर्थ है, मजबूत गढ़ टूटेंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे लिखा है, आप लिख लीजिए, वो है ह्यूमन रीजनिंग, ओके, एंड फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स। ओके, हिंदी में पहला मजबूत गढ़ कौन सा है? जो सोच है, इंसान की जो सोच, सोचने का जो तरीका है, जो वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट्स, वो एक मजबूत गढ़ है ना। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है पास्टर? व्हाट ये क्या मजबूत गढ़ है? सिंपल शब्दों में सुनो, हर एक व्यक्ति है ना कुछ ज्ञान इकट्ठा करता है अपनी जिंदगी में, राइट? जो संसार उसको सिखाता है, यहाँ वहां से वो उठाता है, और वो सब ज्ञान जो वो इकट्ठा करता है वो एक मजबूत गढ़ बन जाता है। और वो नए ज्ञान के लिए खुला नहीं रहता है। जो नया ज्ञान हम प्रभु के प्रेम के बारे में बताना चाहते हैं, वो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अंदर से बहुत कुछ अंदर पड़ा हुआ है। Are you understanding? So it can be addictions, okay? जो अलग अलग झूठ है, अलग अलग एडिक्शन है, वो तिरस्कार है, पता नहीं अलग अलग प्रकार की जो समस्या है इंसानों की, वो अंदर, यहाँ पे अंदर जमा हुई है। ओके, और वो एक मजबूत गढ़ बन जाता है जहां से दुश्मन लोगों को पकड़ के रखता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है। ओके, नाउ let me talk to you about Paul. Thank you. पौलुस के बारे में, if you see Acts 22 and verse 3, प्रेरितों के कार्य 22 में 3 अगर आप देखते हो, ओके, वहां पे पौलुस बता रहा है अपने अनुभव के बारे में। Who is Paul? कौन है पॉल? यहाँ पे लिखा है, he was a highly educated man, बहुत शिक्षण, खास करके जो यहूदी परंपरा नियमों के बारे में उसको इतनी ट्रेनिंग दी गई थी। He was a first class student, praise God। और फिर वो खुद के बारे में कहता है, I was very zealous to honor God in everything I did। ओके, मैं बहुत जुनून रखता था, मैं बहुत उत्साहित था प्रभु का आदर करने के लिए। Now what do I understand from this? सुनो, if you see the next verse, it says he used to persecute people। जो यीशु में विश्वास करते थे उनको वो सताता था, मारता था, he used to put them in the prison, जेल में डालता था। Now
पौलुस के अंदर बहुत ज्ञान था, ज्ञान 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 बहुत, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या थैंक यू रिमूव दैट प्लीज। वो बिल्कुल गलत था। खाली ज्ञान होना इसका मतलब हम सही, ऐसा नहीं है। वो क्या कह रहा है, मेरे पास बहुत ज्ञान था, बहुत कुछ मैं जानता था, और उसके कारण मैं ये यीशु के लोगों के खिलाफ भी था। मैं बहुत उत्साहित था मेरे प्रभु के लिए। ज्ञान है, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल सही, उसकी सोच सही नहीं है। सो व्हाट इज दिस स्ट्रॉन्ग होल्ड? ये ज्ञान का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, जो बहुत सालों से अंदर जो जमा हुआ है, हमें लगता है हम सही है, लेकिन वो सही नहीं था, क्योंकि वो लोगों को मारता था, पीटता था, वगैरह वगैरह करता था। फिर वो बताता है, लेकिन मेरा एक दिन आमना सामना हुआ यीशु के साथ। Hallelujah, amen. I had an encounter with Jesus. मैं on that road to Damascus, मेरा आमना सामना हुआ, और पता नहीं, and you know, if you read that narration, अगर आप वो पूरा पढ़ते हो, वहां पे वो कहता है, मैं ऐसा था, वैसा था, ओके, सताता सबको, लेकिन मेरा जब आमना सामना हुआ, मेरी आंखें खुल गई, और थोड़े ही दिन में, do you know, वो सब जगह जाकर प्रचार करने लगा कि यीशु ही परमेश्वर का बेटा है। पहले पूरा उल्टा था, उसका प्रचार पूरा उल्टा था, ये लोग ऐसे, ये लोग वैसे। लेकिन क्या हुआ, वो जो मजबूत गढ़ था वो टूट गया। आमेन। उसका आमना सामना हुआ और वो मजबूत गढ़ टूट गया, और उसके कारण पूरा वो घूम गया। वो पहले कुछ प्रचार करता था, अभी उसको सच में ज्ञान मिला। आमेन। यीशु ही परमेश्वर की ओर से ज्ञान है, बाकी सारा ज्ञान शून्य है, इट्स अ बिग जीरो। आमेन। और जब उसे वो ज्ञान मिला, he lived for God, he lived for Jesus, सब जगह जाके प्रचार करने लगा। You know that's why he says, सब लोग जानते कि वो व्यक्ति जो सबको सताता था, अब सब जगह वही यीशु का प्रचार करता है। हालेलुया। So you know, it's possible। किसी से कहो ये संभव है, या कहो किसी से संभव है। जब वो मजबूत गढ़ टूटेगा ना, तब वो यीशु का जो ज्ञान है वो अंदर जा पाएगा। और वो कैसे टूटेगा? प्रार्थना के द्वारा। ओके, किसी से कहो प्रार्थना के द्वारा टूटता है, यूं ही नहीं टूटता है। Amen. So why don't you pray? You know, you should just pray. प्रभु, एक आमना सामना हो जाए, मेरे परिवार का ना आमना सामना हो जाए, पता नहीं कब, बाथरूम में हो जाए, रास्ते पे हो जाए, काम पे हो जाए, कहीं भी, लेकिन मेरे प्रिय लोगों को मिलो। Amen. Just meet them, Lord. Let this wall come down. ये मजबूत गढ़ जो ज्ञान है, जो झूठा ज्ञान है, जो झूठ है, वो नीचे आ जाए, ताकि जो सही ज्ञान जो बचाता है, जो उद्धार लाता है, वो लोगों को छुटकारा दे। Amen. Okay, number 2, दूसरा मजबूत गढ़। Okay, are you everybody okay? You're with me? Praise God. Okay, दूसरा मजबूत गढ़ कौन सा है? यही वचन में। Okay, दूसरा कोरिन्थियों 10:5 अगर हम पढ़ते हैं, 2 Corinthians 10:5, we destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. Okay, सुनो, वो क्या कह रहा है? हर एक जो अहंकार, घमंड, और घमंड के कारण जो ऑब्स्टिकल आता है, जो अड़चन आती है, वो घमंड के कारण जो परमेश्वर के खिलाफ, जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ कार्य कर रही है, उसे हम नीचे गिराते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, दूसरा जो मजबूत गढ़ है वो है घमंड, प्राइड, घमंड। या और ये सबके अंदर होता है। ओके, विश्वासियों के अंदर भी होता है। I'll show you. ओके, घमंड ना, ये कौन सा घमंड है? ओके, ये पैसों का घमंड नहीं है, ये खूबसूरती का घमंड नहीं। थैंक यू कैन रिमूव दिस। ओके, इट इज नॉट दैट। ये घमंड क्या है ना? ये जो घमंड है ना, ये कहाँ पे आया था पता है? जब आदम और हवा ने पाप किया, when Adam and Eve sinned। और उन्होंने क्यों पाप किया? क्योंकि शैतान ने हवा से कहा, सुनो, उसने कहा कि ये जो पेड़ है, तो ये पेड़ का नाम क्या है? सही और गलत का ज्ञान, राइट? उसका फल तुम खा लो, बहुत अच्छा है। अगर तुम खाओगे ना, तो क्या होगा पता है? ये तुम प्रभु के समान हो जाओगे, एक लाइन में आ जाओगी प्रभु की, और प्रभु की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी तुम्हें बताने के लिए कि सही क्या है, गलत क्या है। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। प्रभु की कोई जरूरत ही नहीं है। सुनो, इनफैक्ट तुम खुद के प्रभु बन सकते हो। यू बिकम योर ओन गॉड। और आज यही समस्या है। आप किसी को कुछ कहने की कोशिश करो, वो कहेंगे किसने कहा ये सही है, किसने कहा ये गलत है, मैं डिसाइड करूंगा क्या सही है क्या गलत है। हेलो,
आज आप देखो पूरे संसार भर में क्या चल रहा है। आप किसी को बोलने की कोशिश करिए सही नहीं, किसने कहा, किसने कहा? क्योंकि ये घमंड कहाँ से आया है? वहां से आया है, वो बागीचे में से सबके अंदर आया है, राइट? ये घमंड हर एक व्यक्ति को कहता है कि मैं जानता हूं क्या से, मुझे किसी ने बताने की जरूरत नहीं है। और जब ये मनोभावना होती है ना एक व्यक्ति के अंदर, तो वो प्रभु के पास कैसे आएगा? इनफैक्ट बाइबल में यीशु एक कहानी बताते हैं, लूका 18 और 9 में, लूक 18 and verse 9। कुछ लोगों के लिए यीशु ने कहानी बताई। He told this story to some who had great confidence in their own righteousness and they despised everyone else। ये स्टोरी कहानी यीशु बताते हैं उन लोगों के लिए जो अपने आप में घमंड करते थे, अपने आप में आत्मविश्वास था, ओके, खुद की धार्मिकता में, और बाकी सबको तुच्छ जानते थे। और यीशु ने ये कहानी, थैंक यू, ये कहानी मैं आपको बताती हूँ। You know, Jesus said, दो लोग, you can remove this please। यीशु ने कहा दो लोग मंदिर में गए प्रार्थना करने के लिए, ओके, और एक था फरीसी और दूसरा था चुंगी लेने वाला, राइट? और दोनों प्रार्थना करने गए, और फरीसी ने तो एक्चुअली धन्यवाद के साथ भी प्रार्थना की, प्रेज गॉड, ओके, हमारे चर्च का नहीं था वो, ओके। उसने क्या प्रार्थना की पता है प्रभु? He said, Lord I thank you, धन्यवाद से शुरू किया, धन्यवाद प्रभु, मैं दूसरे लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, और ये चुन्नी लेने वाले के जैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। धन्यवाद दे रहा है लेकिन फुल गलत, उसका दिल पूरा गलत है। और फिर वो अपनी बढ़ाई करने लगा, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, देखो पास्टर ने सिखाया दशमांश देना है, खिड़कियां खुली है मेरे ऊपर। अरे बाबा, खिड़कियां खुली है, प्रभु बंद हो गए, व्हाट इज द यूज? ओके। और फिर यीशु कह रहे वो जो दूसरा है ना, जो चुंगी लेने वाला था, उसने तो अपनी नजर भी नहीं उठाई प्रभु की ओर, उसने अपनी नजर नीचे रखी, अपनी छाती को ऐसे करके रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया करो क्योंकि मैं तो पापी हूँ। आमेन। एंड यू नो व्हाट जीसस सेड, वचन 14 में यीशु ने कहा कि ये व्यक्ति जिसने अंगीकार किया कि मैं पापी हूँ, उसका रिश्ता सही हो गया प्रभु के साथ, राइट? लेकिन वो फरीसी का सही नहीं हुआ। आमेन। जिस व्यक्ति ने अपनाया मैं पापी हूँ, राइट? सी, ये जो घमंड है ना, वहां से नीचे आना ही पड़ता है। उद्धार के लिए वो घमंड से नीचे आना ही पड़ता है। क्रूस के पास नीचे घुटने टेकने ही होते हैं उद्धार के लिए। आमेन। लेकिन जब आप यीशु के प्रेम को देखते हो, सब घमंड सब चूर हो जाता है। इसलिए हमने प्रार्थना करना है, ये दीवारें टूटे ताकि हमारे वो प्रकाशन आए, प्रभु ने वो क्रूस के ऊपर क्या किया है। एक बार वो क्रूस दिख गया ना, कोई भी घुटने पे आकर यीशु को कहेगा, धन्यवाद कि आपने मेरे जैसे व्यक्ति से प्यार किया है। कैन आई हियर एन आमेन? सो दूसरा जो मजबूत गढ़ है वो है घमंड। सब लोग बोलो घमंड। और उसको टूटना है, और ये सिर्फ प्रार्थना में टूटना है। तो तुम्हारा परिवार तुम्हारा सुनता नहीं, तुम्हारे बच्चे सुनते नहीं है, तुम कहते हो आओ ना चर्च, तो तुम बात करना बंद कर दो, प्रार्थना करना शुरू करो। आमेन। कोई तो वहां से आमेन कहे हाथ उठाकर, प्रार्थना करना शुरू करो ना, एकदम चुप रहने का, सिर्फ प्रार्थना करने का, सिर्फ प्रार्थना। Can I hear an amen? God will work, क्योंकि प्रभु बदले नहीं है। Amen। प्रभु ने कहा है मेरे हथियार सामर्थशाली है तो है। प्रभु ने कहा ये हथियारों के द्वारा मजबूत गढ़ नीचे गिराओगे तो जरूर गिराओगे। Amen। विश्वास करेंगे और हम प्रभु के साथ काम करना शुरू करेंगे। Amen। The third one, तीसरा जो मजबूत गढ़ है, दूसरा कोरिन्थियों 10:5 में ही वहां पे है, If you see the NKJV, हर एक विचार जो परमेश्वर के खिलाफ है, राइट? हर एक विचार को हम बंदी बनाते हैं, बंदी, एवरी थॉट। ये विचार क्या है? आपने तो विचार के बारे में बताया, मन के बारे, नो, सुनो, ये जो विचार है ना, ये साधारण विचार नहीं है। ये विचार जो दुष्ट आत्माएं देते हैं हमें। आर यू विथ मी? या बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौन से विचार की बात कर रहा है पौलुस यहाँ पे? ऐसे विचार जो दुष्ट आत्माएं देते हैं लोगों को सोचने के लिए। सी 2 दिन पहले मैंने अखबार में न्यूज में देखा, ओके, एक 15 साल की लड़की ने अपनी माँ को मार डाला। 15 साल की लड़की ने मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि उसकी माँ उसको फोर्स कर रही थी, तू 12वीं में है, तुझे डॉक्टर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, उतना ही था, और मार डाला। अभी मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों को मदद चाहिए, क्योंकि दुष्ट आत्माएं बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि अगर
आप देखोगे नॉर्मल लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन ये जो विचार दुष्ट आत्माएं देते हैं, वो लेते हैं वो और ये चीजें करते हैं। Are you understanding? लोगों को बहुत मदद की जरूरत है। बातें मत करो, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, मुंबई सेफ नहीं है, कोई भी जगह सेफ नहीं है, खाली स्वर्ग ही सेफ है। या लेकिन स्वर्ग जाने के पहले कुछ करके जाना। आमेन। यूं ही मत जाना। तो मुझे क्या समझ में आता है कि लोग अजीब चीजें दुष्ट चीजें क्यों करते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उनको उत्साहित करती है करने के लिए। और हमारा काम है कि हम प्रार्थना करें, हमारा काम है कि हम प्रार्थना करें। ये जो 3 मजबूत गढ़, जो विचार, जो अब तक की जो सोच है लोगों के मन में जो परमेश्वर के खिलाफ है, उसके खिलाफ प्रार्थना करना है। दूसरा, वो घमंड के खिलाफ प्रार्थना करना है, जो घमंड कहता है उस व्यक्ति को कि वो ही सही है। आमेन। और तीसरा, हर एक विचार जो दुष्ट आत्माएं देते हैं उसके खिलाफ हमें प्रार्थना करना है। कैन आई हियर एन आमेन? ऑल द मदर्स 15 मिनट जरूर निकालना। या आप कहेंगे ब्रदर्स का क्या, भाई तो निकालेंगे क्योंकि तुम्हारा काम है तुम्हारे परिवार की अगुवाई करना, तुम अपने उदाहरण के साथ अगुवाई करना। लेकिन सब मम्मी मैं कहना चाहती हूँ, बिल्कुल मुझे बोलना मत कि मेरा बेटा ये करता है वो करता है। प्रार्थना पहले करो तुम। आमेन। फिर हम देखते हैं क्या होता है। आमेन। ओके, नाउ ओके, सो फर्स्ट थिंग, ये जो मजबूत गढ़ है उसके खिलाफ प्रार्थना करना है। आमेन। लेकिन दूसरी बात क्या करना है, आई वांट टू टीच यू दैट। दूसरी बात, हमने प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा से कहना है आओ। आमेन। यू हैव टू टेल द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप आओ और हमारे ये प्रिय लोगों के ऊपर आपने मंडराना है। सब लोगों को मंडराना है। कम एंड होवर। आई विल टीच यू दैट। ओके, व्हाट इज दिस होवरिंग? सो दूसरी चीज हमने क्या प्रार्थना है, पहला है कि कुछ चीजों को गिराना है, लेकिन दूसरा है पवित्र आत्मा को कहना है कि आप आओ और आपने मंडराना है मेरे फैमिली के ऊपर। आमेन। नाउ see, I'll tell you about John Hyde. I just love this man. स्वर्ग में मैं जरूर उनको ढूंढूंगी मिलने के लिए। ओके, सो जॉन हाइड जब वो अमेरिका छोड़ के इंडिया आ रहे थे तो एक लेटर उनको मिला, उनके दोस्त ने भेजा। तो वो लेटर पढ़ के बहुत गुस्सा हो गए और उसके फ्रेंड ने कहा था मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। तो उसको इतना गुस्सा आया वो सोचने लगा मैं इतना बलिदान दे रहा हूँ, मेरा घर छोड़ के यहाँ जा रहा हूँ, तो क्या मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरा हूँ? लेकिन बाद में उसको समझ में आया नहीं भरा हो। प्रभु ने उसको शांत किया। ये जो कार्य है, ये इच्छा भी अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी इच्छा जाग रही है ना प्रार्थना करने की, तो ये पवित्र आत्मा का काम है। उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम आज रात प्रार्थना करोगे, सुपर चमत्कार, पवित्र आत्मा ने मदद की है। अगर तुम कल भी करोगे, महिमा हो प्रभु को, क्योंकि प्रभु ने मदद की है। और अगर सामने कुछ होने लगेगा, अच्छा होने लगेगा, राइट, पवित्र आत्मा काम कर रहे। उनके बिना इट्स इम्पॉसिबल, असंभव है। शुरू से लेकर सब कुछ हमारे प्रभु के बारे में, इसलिए महिमा सिर्फ प्रभु को जाती है। आमेन। तो जॉन हाइड फिर उसको गुस्सा उसका ठंडा हो गया। उसने कहा हाँ प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत। वो 8 साल जब कोई फल ले आया ना, बराबर उसको समझ में आ गया पवित्र आत्मा अगर आप मदद नहीं करोगे, आई विल बी अ बिग फेलियर, राइट? सो I want to tell you, see, we cannot, produce anything. हम कोई जीवन उत्पन्न नहीं कर सकते, हम कोई सामर्थ उत्पन्न नहीं कर सकते, हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है, राइट? लेकिन हमारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ स्वतंत्र होता है। You have to remember that. Amen. Don't go. See, आप में से कुछ लोग इतने निराश हो चुके हो, आप सोचो कुछ नहीं होता है, कुछ तुमने 4 बार प्रार्थना की और कुछ नहीं हुआ, इसलिए बोल रहे हो कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। कुछ मजबूत गढ़ इतने मजबूत होते हैं, थोड़ा और मारना पड़ता है, कुछ सालों तक मारना पड़ता है, तभी वो गिरेंगे। मारते रहेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है? हमें जब तक यहाँ पे हम मारते रहेंगे, मजबूत गढ़ जरूर गिरेंगे, राइट? सो हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ स्वतंत्र होता है। बाइबल में लिखा है एलाइजा के बारे में, भविष्यवक्ता के बारे में, राइट? बाइबल में लिखा है उसने प्रार्थना की, स्वर्ग बंद हो गया, कोई बारिश नहीं। उसने प्रार्थना की, स्वर्ग खुल गया। मुझे आपको पूछना है, वो कौन सा बारिश लेके आ सकता है बाबा? वो कौन सा बारिश लेके आ सकता है? लेकिन बाइबल में लिखा है वो हमारे जैसा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, लेकिन उसने प्रार्थना की।
आमेन। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के सामर्थ को स्वतंत्र करती है। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर के सामर्थ ने स्वर्ग को बंद भी किया और स्वर्ग को खोल भी दिया। आमेन। सो प्रेयर इज प्रभु ने हमें ये हथियार दिया है। बहुत सारे हथियार है, उसमें से एक हथियार है प्रार्थना। और प्रभु ने कहा है प्रार्थना करो और मेरा सामर्थ उसके द्वारा स्वतंत्र होगा। आमेन। नाउ इफ यू सी जेनेसिस 1 and verse 2, उत्पत्ति 1 और वचन 2 अगर हम देखते हैं, ओके, वहां पे लिखा है, पृथ्वी के बारे में लिखा है, इट वॉज विदाउट फॉर्म एंड एम्प्टी। कोई आकार नहीं था, पूरी तरह खाली। एक्चुअली वो जो शब्द है ना, वो क्या है पता है? पूरी तरह व्यर्थ, ओके, पूरी तरह बंजर, पूरी तरह सूखा, रेगिस्तान जैसा कुछ भी नहीं था वहां पे, कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे। आमेन, मंडरा रहे थे। राइट, हम गीत गाते हैं चर्च में, है ना, इसके बारे में, लेकिन समझना है कि क्या हुआ है। राइट, पृथ्वी के ऊपर कुछ भी नहीं था, पूरी तरह कैसा बताए, जैसे हमारा परिवार है जो प्रभु को नहीं जानते। राइट, पूरी तरह बांझ कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई चाहत भी नहीं दिख रही है प्रभु के लिए। हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ और ही बोलते हैं। राइट, जैसे पृथ्वी थी ना, वैसे ही हमारा परिवार भी वैसा है, उनका दिल भी वैसा ही है, पूरी तरह बांझ। लेकिन यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे। आमेन। वो क्या कर रहे थे? व्हाट इज दैट? मंडराना क्या है? व्हाट इज दिस होवरिंग? ओके, होवरिंग मीन्स, लिसन, इट मीन्स ही इज बर्थिंग समथिंग। ओके, वो रुके थे यीशु के शब्द के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है सारी सृष्टि जो भी रचा है यीशु के द्वारा रचा गया है। वो रुके थे प्रभु के शब्द के लिए, और जैसे वो शब्द आए, पवित्र आत्मा ने कुछ चीजों को जन्म दिया। सब लोग बोलो जन्म दिया, जन्म दिया। राइट, कौन सी चीजों को जन्म दिया? जो था ही नहीं। आमेन, जो था ही नहीं, पवित्र आत्मा के अंदर वो सामर्थ्य है उन चीजों को जन्म देने के लिए। आमेन। हमारे परिवार में कोई इच्छा नहीं है प्रभु को जानने की, नो प्रॉब्लम, पवित्र आत्मा को कहो आप आओ, आप मंडराओ। आमेन। और प्रभु वो इच्छाओं को जन्म दो। आमेन, वो चाहत को जन्म दो उनके अंदर। राइट, जैसे पृथ्वी थी वैसा ही प्रभु मेरे प्रिय लोग हैं, उनका दिल वैसा ही है, कुछ अंदर नहीं जा रहा है, पूरी तरह बंजर है, लेकिन आप आओ, आप मंडराओ और प्रभु आप कुछ चीजों को जन्म दो। है ना, हियर एंड आमेन। ही वांट्स टू डू इट, प्रभु करना चाहते हैं। आमेन। ओके, तो 3 थिंग्स आई वांट टू टेल यू। पवित्र आत्मा कौन सी चीजों को जन्म देंगे? राइट, जब हम प्रार्थना करेंगे कि आप आओ, आप मंडराओ। 3 चीजों के बारे में आपको मैं बताती हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग, पहली चीज, पवित्र आत्मा ही विल ब्रिंग कन्विक्शन। आमेन। पहली चीज पवित्र आत्मा क्या करेंगे? एहसास लाएंगे, एहसास। राइट, सब लोग बोलो एहसास। ओके, या अ कन्विक्शन। ओके, एक एहसास। क्या एहसास? इफ यू रीड जॉन 16 verse 8 एंड इजी ट्रांसलेशन में, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, यूहन्ना 16 में 8 अगर हम पढ़ते हैं, when he comes, जब पवित्र आत्मा आएंगे, he will show the people of this world what they are like. He will show that they are wrong. Okay, जब पवित्र आत्मा आएंगे, वो लोगों को बताएंगे, लोगों का खुद का हृदय प्रभु उनको दिखाएंगे। हमारा काम नहीं है लोगों को बोलना तुम पापी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। नो 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 नो, तुमको बाहर भगा देंगे। लेकिन कौन, किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। वो क्या करेंगे? वो एहसास दिलाएंगे, वो लोगों को लोगों का हृदय दिखाएंगे, और वो दिखाएंगे कि वो खुद कितने गलत है। Can I hear an amen? This is the work of the Holy Spirit. Thank you. Okay, so जब हम प्रार्थना करेंगे, you can remove this please. जब हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आप आइए और आप मंडराइए मेरे प्रिय लोगों के ऊपर, तो वो क्या करेंगे? वो एहसास का जन्म पवित्र आत्मा ही देंगे। Amen. जॉन हाइड जब इतने घंटे प्रार्थना कर, एक बार तो 36 घंटे प्रार्थना की उन्होंने, एक स्ट्रेच 36 घंटे। जब प्रार्थना करने के बाद बाहर आते थे ना, लोग जो भी उनको मिलते थे ना, सीधा घुटनों पे जाके रोने लगते थे और प्रभु को अपनाने लगते। पता है क्यों? इतने घंटे प्रभु की उपस्थिति में पूरा भरे हुए पवित्र आत्मा से,
और पवित्र आत्मा यहाँ से जंप करके जो भी मिल रहा है उनके ऊपर, वो एहसास, पापों का एहसास कि मुझे मैं पापी हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, पवित्र आत्मा ये करते थे। आई रियली अर्ज यू, लेट्स प्रे। मैं सच में विनती करती हूँ, आइए हम प्रार्थना करें। जो आज तक नहीं हुआ है वो जरूर होगा, वो होगा, क्योंकि ये समय बदल रहा है, हमारा मौसम बदल रहा है। आई एम टेलिंग यू, so many times in the Bible, people of God tell the Lord, Lord, it is time to act. प्रभु, कार्य करने का समय है प्रभु, ये समय है, हमें फिर से आपके अद्भुत कार्य देखने हैं। Amen. So वो जो एहसास है पाप का कि हम गलत है, वो एहसास कौन लाता है? सिर्फ पवित्र आत्मा लाते हैं। Amen. Number 2, what will he bring? दूसरी बात वो क्या लाएंगे? प्रकाश, illumination. 1 Corinthians 2:14, if you read the Passion Translation, पहला कोरिन्थियों 2:14 अगर हम देखेंगे, it says, someone living on an entirely human level rejects the revelations of God's Spirit. जो स्वाभाविक लोग हैं ना, ओके, वो जो पवित्र आत्मा प्रकाशन देना चाहते, वो उसको स्वीकार ही नहीं सकते, ओके, वो उसको नकारते हैं, बिकॉज उनके लिए वो मूर्खता है। They make no sense to him, उसके लिए वो मूर्खता है। He can't understand the revelation of the Spirit because they are only discovered by the illumination of the Spirit. सुनो, वो प्रकाशन उनको कब समझ में आएगा? जब पवित्र आत्मा वो प्रकाश लाएंगे। क्या देखने की जरूरत है पास्टर? कुछ नहीं, वो क्रूस को देखने की जरूरत है। आमेन। वो प्रेम को देखने की जरूरत है, वो लहू जो वहां पे बह रहा है उसे देखने की जरूरत है। आमेन। एक बात सी दैट वो प्रकाश पवित्र आत्मा लाते हैं, और जब वो प्रकाश लाएंगे अचानक वो आदमी की आंखें खुल जाती, राइट, उसे वो प्रकाशन मिलता है। जब तक प्रकाश नहीं, पास्टर ने हमें सिखाया है, प्रकाशन कब आता है? जब पवित्र आत्मा वो प्रकाश डालते हैं, और जब वो प्रकाश आता है तभी वो क्षेत्र दिखाई देता है हमारे जीवन में भी, विश्वासियों के लिए भी, राइट। तो अविश्वासी के लिए तो सब काला 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 है, सब कुछ भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा प्रकाश लाते हैं तब उन्हें समझ में आता है, तब वो क्रूस दिखाई देता है। आमेन। मेरी मम्मी के लिए, वाओ, प्रेज गॉड, जब उनको यीशु आए सपने में, उनको सपना आया, यीशु आए, यीशु ने हाथ दिखाए और वहां से खून बह रहा था और कहा ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। बस खत्म खत्म, प्रकाश आया। वो उठ के कहने लगी मुझे ये यीशु चाहिए। हालेलुया, आमेन। कौन लाता है प्रकाश? पवित्र आत्मा। कौन लाता है एहसास? पवित्र आत्मा। आमेन। और हमें उनकी जरूरत है, हमें प्रार्थना करना है। तीसरा, the last one for today, okay, तीसरी चीज, पवित्र आत्मा कौन सी चीज को जन्म देंगे? जब हम मांगेंगे, आओ पवित्र आत्मा, आपने मंडराना है, प्लीज कम एंड होवर माय फैमिली, okay. 2 Timothy 2:25 and 26 is also okay. It says there, he will grant repentance. वो क्या देंगे? पश्चाताप। ओके, रिपेंटेंस इज ऑल्सो अ गिफ्ट। पश्चाताप भी एक भेंट है प्रभु की ओर से, इट्स अ गिफ्ट, राइट। व्हाट इज रिपेंटेंस? पश्चाताप का मतलब क्या है? मन बदलना। पहला मन बदलना, राइट, मन बदलना और फिर दिशा बदलना। और यहाँ पे लिखा है, ओके, इफ गॉड परहैप्स विल ग्रांट देम रिपेंटेंस। कौन पश्चाताप भी देता है? प्रभु ही देते हैं, ताकि लोग सच्चाई जाने। Can you give me verse 26 also? Yeah. So that they may come to their senses, ताकि उनको समझ में आए और वो शैतान के जो पकड़ है उसमें से लोग बाहर आए। सुनो, शैतान ने पकड़ के रखा है लोगों को, उसमें से बाहर आने के लिए पश्चाताप लगता है। और वो पश्चाताप कौन देगा? पवित्र आत्मा देंगे। God will give that repentance, the grace to repent. Amen. Are you with me? वो पश्चाताप करने का अनुग्रह भी प्रभु ही देंगे। सब कुछ प्रभु के बारे में। Okay. Last, I want to tell you about this story in the Bible. Not story, the real incident. Okay, जो बाइबल में हुआ। लूका 7, यहाँ पे लिखा है, पड़ोस में there was an immoral woman known to all to be a prostitute. वहाँ पे लिखा है, पड़ोस में एक ऐसी स्त्री थी, ओके, जो सब जानते थे कि ये वेश्या है,
सब जानते हैं वेश्या है। जब उसने सुना कि यीशु सिमियन के घर पे है तो वो इत्तर का फ्लास्क लेके आई, राइट, और उसमें बहुमूल्य इत्तर था, और वो सीधा वहां पे आई और यीशु के चरणों में आकर बैठी। एंड वर्स 38, या यू हैव 38, यस, एंड ब्रोकन एंड वीपिंग, आई लाइक दिस, यहाँ लिखा है टूटी हुई थी और रो रही थी। शी कवर्ड हिज फीट विद हर टीयर्स, यीशु के चरणों को उसने अपने आंसुओं से ढक दिया और अपने बालों से रोते रोते अपने बालों से उनके पांव पोंछे। And over she kissed Jesus' feet, okay? And as an act of worship, she opened a flask and anointed his feet with her costly perfume. यहाँ पे एक भी शब्द नहीं कहा गया, एक भी शब्द नहीं, लेकिन I just want to show you एहसास किसने लाया पाप का एहसास। सब जानते हैं ये वेश्या है, राइट, लेकिन एहसास किसने लाया कि ये परमेश्वर का बेटा है। किसने वो प्रकाशन लाया। वो प्रकाश कौन लाया? पवित्र आत्मा, राइट। किसने वो पश्चाताप करने को उसे लगाया? किसी ने उसको नहीं कहा, यीशु ने तो कुछ भी नहीं कहा, बेटा छोड़ दे ये सब, राइट, छोड़ दे, ये गलत है। आई लव दिस स्टोरी क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन प्रभु ने सब कर दिया। Are you understanding? प्रभु का कार्य कैसे कैसे होता है, वो एहसास, वो प्रकाश लाना, वो पश्चाताप करने लगाना, सब यहाँ पे ये 2 स्क्रिप्चर में सब हो गया, 2 वचन में सब हो गया। और ये स्त्री ने यीशु से, आई डोंट नो, उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन यीशु ने सब सुन भी लिया और यीशु ने कहा इसके सारे पाप क्षमा हो गए। इसने और उसका प्रमाण क्या है पता है? उसका सबूत क्या है? देखो कितना प्यार करती है उसको। Are you understanding? जिसके पाप क्षमा होते हैं वो प्यार करता है, और पता नहीं ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन सब कुछ हो गया। What I want to tell you is ना, प्रभु कुछ भी कर सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कब वो एहसास आ गया। अचानक से हम इतने सालों से प्रार्थना करें, सालों से रो रहे, अचानक से वो फल आ रहा है, अचानक से एहसास, अचानक से कोई आपका प्रिय कह रहा है, ओ मुझे यीशु चाहिए, क्या मैं चर्च आ सकता हूँ? हालेलुया। अचानक प्रभु करने वाले हैं, बट प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ काम करें, हम परवाह करें। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कम से कम 15 मिनट एक कमिटमेंट, एक वचनबद्धता कि प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरे प्रियो के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना? 3 चीज मैंने आपको बोली। कुछ मजबूत गढ़ जिसको नीचे गिराना है, राइट, और फिर प्रार्थना करना है कि पवित्र आत्मा आए और उसके ऊपर मंडराए। Amen. Did you understand that? क्या क्या मजबूत गढ़ के बारे में हमने बात की? वो जो विचार, जो सोच इतने सालों से जो जमा है। दूसरा मजबूत गढ़, वो जो घमंड हर एक व्यक्ति के अंदर है। तीसरा, वो जो विचार दुष्ट आत्माएं देते हैं, उसको प्रार्थना में नीचे गिराना है यीशु के नाम में। आमेन। और उसके बाद प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा आप मंडराओ और आप वो एहसास लाओ एक व्यक्ति के अंदर कि मुझे यीशु चाहिए। दूसरा, वो प्रकाश लाओ ताकि वो समझ पाए क्रूस के ऊपर क्या किया है यीशु ने उसके लिए। और तीसरा, वो पश्चाताप करने आप ही उसे मदद करो। कैन आई हियर एन आमेन? एकदम सिंपल करके मैंने सिखाने की कोशिश की है। अगर ये 3 चीज आप करोगे, आई बिलीव प्रभु कार्य करने लगेंगे। आमेन।